नए वर्ष में गुम मोबाइल पाकर खिले आवेदकों के चेहरे। नए वर्ष की शुरुआत दमोह जिले के सैकड़ों नागरिकों के लिए राहत और खुशियों की सौगात लेकर आई। दमोह पुलिस ने गुम हुए मोबाइल फोन की बरामदगी में उल्लेखनीय सफलता हासिल करते हुए अब तक करीब 1,08,00,000 रुपए मूल्य के 540 मोबाइल फोन उनके वास्तविक मालिकों को सुरक्षित रूप से लौटाए हैं। पुलिस अधीक्षक दमोह के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे विशेष गुम मोबाइल खोज अभियान के अंतर्गत बीते 2 महीनों में 251 गुम मोबाइल फोन जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 60 लाख रुपए है, बरामद कर आवेदकों को सौंपे गए। ये सफलता CEIR यानी सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर पोर्टल के प्रभावी उपयोग से संभव हो सकी। वर्ष 2025 में अब तक कुल 540 गुम मोबाइल फोन रिकवर कर वितरित किए जा चुके हैं, जिनकी कुल अनुमानित कीमत 1,08,00,000 रुपए बताई गई। इस अभियान में साइबर सेल दमोह एवं जिले के सभी थानों द्वारा त्वरित और समन्वित कार्रवाई की गई। मोबाइल ट्रैकिंग के दौरान उत्तर प्रदेश, हरियाणा सहित मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से मोबाइल फोन बरामद किए हैं। मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि जब आप किसी पब्लिक प्लेस में जाते हैं तो मोबाइल को जेब में रखें। हम यूजुअली उसको आगे ऊपर की जेब में रखते हैं, और जब भी आप उसको पब्लिक प्लेस में घूम रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो इस बात का जरूर ध्यान रहे कि आपका मोबाइल आपकी जेब में है कि नहीं है। आमतौर पर मंदिरों में और मार्केट्स में जब भीड़ होती है तो जो शातिर चोर होते हैं या जो पॉकेट मार होते हैं वो जेब से फ़ोन निकाल लेते हैं। तो प्रयास ये करें कि उसको आगे की जेब में रखें जहाँ पर उसका चोरी होना मुश्किल होता है, और हमेशा एक सनद रहनी चाहिए दिमाग में कि आपका फ़ोन कहीं चोरी तो नहीं हो गया है, और चोरी होने के तत्काल बाद हमें सूचना दें ताकि हम उस फ़ोन को तुरंत ही पोर्टल पर जाके लॉक करवाएं, और जैसे ही उसकी लोकेशन क्लियर हो आप तक उस मोबाइल को हम पहुँचाएँ। सर, महंगे मोबाइल कम दामों पर लोग खरीद लेते हैं, उनको क्या संदेश? इसमें जो आमतौर पर सूचना मिलती है कि फ़ोन चोरी होने के बाद दूसरी तीसरी हाथों से होते हुए पहुंचता है, तो ये गिरोह है जो कि मैंने पहले भी बताया। ये राज्य के सभी जिलों में इस प्रकार के गिरोह काम करते हैं, जो फ़ोन्स को सेकेंडरी और तीसरे चौथे लोगों तक बेचते हैं, और फिर वो बेचते बेचते किसी व्यक्ति के पास पहुंचता है। जब तक वो लॉक होता है तो फिर वो पोर्टल के माध्यम से पता चल जाता है। तो ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का संगठित स्वरूप है, जिसमें चोरी हुए या गिरे हुए फ़ोनों को शहर के अलग अलग पार्ट्स में बेचा जाता है। बहुत सारे फ़ोन शहर के बाहर भी बेचे जाते हैं। हमारे पास और भी कई सर्विलेंस पे फ़ोन हैं जो साउथ इंडिया में और अलग अलग प्रांतों में चल रहे हैं। तो आगे भी प्रयास होगा कि उन फ़ोनों को हम रिकवर करें, उन लोगों तक पहुँचाएं। पुलिस अधीक्षक दमोह ने साइबर सेल टीम एवं सभी थाना प्रभारियों को CEIR पोर्टल का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही आम नागरिकों को भी CEIR पोर्टल के प्रति जागरूक करने के लिए निरंतर जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। CEIR पोर्टल एक केंद्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसके माध्यम से नागरिक घर बैठे अपने गुम मोबाइल की शिकायत दर्ज कर सकते हैं। नाम है आपका, और यहाँ पर आपको मोबाइल वापस में एक सुन लीजिए, न्यू ईयर के समय पे आपको मोबाइल वापस मिला है, तो क्या कहेंगे आप? बहुत ही खुशी की बात है कि हमें न्यू ईयर के टाइम पे इतना बड़ा गिफ्ट मिला। यहाँ पे कम से कम 250 लोग हैं जिनको सभी को आज पुलिस के द्वारा मोबाइल मिला गया है, और ये मतलब हमारे लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। और थैंक यू। कैसे गुम होगा? सर, हमारा मोबाइल पब्लिक प्लेस से और पर्स से निकल गया था। शिकायत की थी आपने? हाँ सर, हमने SP ऑफिस में शिकायत करी थी, तो उसके द्वारा हमें कब लगभग 8 महीने के बाद हमें ये मोबाइल मिला है। क्या नाम है? थैंक यू सो मच सर। नीति रखना नाम है। अथवा नजदीकी थाने में आवेदन देकर भी शिकायत पंजीकृत करा सकते हैं। दर्ज शिकायत के आधार पर साइबर सेल एवं थाना पुलिस मोबाइल की लोकेशन ट्रैक कर उसकी बरामदगी सुनिश्चित करती है। इस सफल अभियान में साइबर सेल दमोह के निरीक्षक, अधिकारी, कर्मचारी एवं जिले के समस्त थाना प्रभारी और उनकी टीम का योगदान सराहनीय रहा। आज लगभग 250 के आसपास मोबाइल जो है वो हम यहाँ बांट रहे हैं। पुलिस की तरफ से दमोहवासियों को ये नया वर्ष का तोहफा है, और पूरे वर्ष में हमने करीब 540 के आसपास मोबाइल रिकवर किए हैं। कीमत 1 करोड़ के ऊपर है, और आज लगभग 250 मोबाइल हम यहाँ पर लोगों के बीच बांट रहे हैं, लगभग 60 लाख रुपये के। और साइबर सेल के विशेष प्रयास से ये थानों में सूचना दी गई थी, जिससे अलग अलग टीमें रवाना होकर के मोबाइल रिकवर तक दिलाएंगी। और हमारा आगे भी ये प्रयास रहेगा कि हम कोई भी मोबाइलों को जल्दी जल्दी खोज के उनके जो धारक हैं उनको वापस करके प्रवेशित करें। सर, लोगों के मन में एक नया उत्साह है सर, उनको मोबाइल मिला, कैसा परिश्रम करना पड़ा सर? नो डाउट कि जो
गरीब परिवार से लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, बड़ी मुश्किल से वो लोन पर या फिर पैसे इकट्ठे करके मोबाइल खरीदते हैं। फोन चोरी होना या गायब होना उनके लिए सब में ऐसा होता है कि 12-15 हज़ार के फ़ोन जो है वो एक झटके में उनके पास से चले जाते हैं। तो अभी लोगों को मोबाइल करके हम लोगों को भी खुशी हो रही है और जिनको मोबाइल मिला है उनको भी खुशी का एहसास हो रहा है। और हमारा प्रयास रहेगा कि खुशी हम बार बार देते रहें और आने वाले समय में इस पूरी प्रोसेस को हम और एक्सप्लेन करेंगे ताकि पोर्टल के माध्यम से जो हम रिकवर हो रहे हैं तो जल्दी से जल्दी लोगों तक पहुँचा सकें। सर कोई गिरोह भी सामने आया है? हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है इसमें दमों में कुछ लोग सक्रिय हैं जो चोरी किए हुए मोबाइल या फिर स्नैच करके मोबाइल को बेचते हैं और फिर वो शहर के राज्यों के अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में बेचे जाते हैं। नो डाउट हमारी टीम उस पर भी काम कर रही है सर। जल्दी जैसे ही इसकी रिकवरी होती है उसके पश्चात उस पर भी काम किया जाएगा। सर लगातार साइबर एक्टिव होकर काम कर रही है, उनको इनाम मिलेगा? बिल्कुल, इसमें मैंने पहले भी घोषित किया था जो भी साइबर सेल के कर्मचारी अधिकारी इसमें लगे हुए हैं और सभी थानों से जो फ़ोन रिकवर हुए हैं हम थानों के कर्मचारी और अधिकारियों को भी हम इसमें इनाम देंगे। पिछले 2 महीने में बहुत सघन अभियान चलाकर ये रिकवरी की गई है और अभी अगले 3 महीने भी अभियान और चलाएंगे जिसमें हमारा फोकस होगा कि 2025 और 24 के जो मोबाइल खोए हैं उनको जल्दी से जल्दी रिकवर किया जाए और लोगों में बांटा जाए। सर कितनी कीमत है लगभग मोबाइल? आज जो हमने फ़ोन बांटे हैं लगभग 60 लाख के और पूरे वर्ष में लगभग 1 करोड़ के ऊपर ही फ़ोन बांटे हैं।